हेलो। आजकल हम जो देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा टेस्ट कि दर्शक टेस्ट नहीं देखना चाहते हैं। पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी द टेस्ट मैचेस। वी सी गाबा, वी सी recently SS series how Travis had changed the entire game from his brilliant knock and इसको यदि हम इस तरह से देखें कि अभी जो हमारे जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। पहले जो कल्चर रहा करता था कि कैप्टन डिसाइडेड कि कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा, किस तरह की टीम बनानी है। सारा फोकस सिलेक्शन कमेटी और इनका ये रहता है एक अच्छा कैप्टन बना दिया जाए और उसको उसके हिसाब से एक टीम दे दी जाए एंड उनको एक पर्टिकुलर टेन्योर दे के वी हैव टू सी व्हाट दे कैन डू बेस्ट। अभी हमारे स्पेशली बीसीसीआई और जो इनके इंग्लैंड ने भी जो किया बेसबॉल ये वो कि पैसा इतना ज़्यादा हो गया है कि कैप्टन तो एक वाइस कैप्टन जैसा काम करता है, उसका तो कोई ख़ास रोल रहता नहीं है। और धोनी के बाद से तो ये हमको गांगुली और धोनी के बाद से तो बहुत देखने को मिला कि कैप्टन का तो उसमें कोच बहुत ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करते हैं। कोच जो वर्ड है उसका क्या तो आप वर्ड चेंज कर दो कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस शुड, मतलब वो उसमें आएगा। वो कोचिंग देना उसका काम नहीं है, कोच का काम होना चाहिए कोचिंग देना। भी है बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, सब कुछ है। लेकिन कोच क्या कर रहे हैं, वो कोचिंग छोड़ के कैप्टन का काम करना चाहते हैं बिकॉज दे वांटेड टू हाईलाइट देम कि मेरे टेनियर में ऐसा हो। मैंने यू हैव टू गिव ओनली द कोचिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गंभीर, ऑल्सो द रवि शास्त्री एंड वॉट पीपल से कि ऐसा था वैसा था। वहाँ विराट कोहली के टाइम पर भी बहुत मोनार्की टाइप का सिस्टम हो गया था डेफिनेटली कि उन्होंने एक फास्ट बॉलर के लिए एक अच्छा माहौल बनाया था। और उसके बाद रोहित शर्मा, यू आर नेवर ए टेस्ट बैट्समैन, हम नहीं समझते हैं। गलत जो हुआ है वो रोहित और विराट की सब बात करते हैं, पर मैं बोलूँगा गलत हुआ है हमारे करुण नायर जैसे प्लेयरों के साथ। गलत हुआ है चेतेश्वर पुजारा जैसे जो टेस्ट के ही लिए अपनी, मतलब उन्होंने जिस तरह से अपनी बैटिंग स्टाइल की है। दिनेश कार्तिक के साथ एक समय बहुत गलत हुआ है कि धोनी जो कि टेस्ट में इतने अच्छे नहीं थे फिर भी वो टेस्ट टीम के कैप्टन बने रहे क्योंकि वो उनको लगा कि वो बहुत अच्छे हैं लीडरशिप स्टाइल में। सो वो थे भी, बट वो थोड़ा सा देखना चाहिए हमको। टेस्ट क्रिकेट और वाइड बॉल को मिक्स नहीं करना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट इज ए स्पेशलिस्ट गेम, इट्स नीड ए मेंटल टफनेस, मेंटल पावर, टेक्निक, बोथ उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक ही टाइप के प्लेयर नहीं होने चाहिए। एक दो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर होने चाहिए। ऋषभ पंत ने प्रूव किया है कि, या वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर या ऋषभ पंत जैसे प्लेयर, उसके बाद ही हम डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक दो प्लेयर हमारे पास पुजारा जैसे हों जिनकी टेक्निक अच्छी हो, दो प्लेयर सचिन जैसे प्लेयर तो मिलना मुश्किल है, पर ऐसे प्लेयर की जिनके पास दोनों गियर हों और परफेक्ट हों। और बाकी है तो अभी के सिनेरियो में देख रहा हूँ मैं, किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में हम बहुत जल्दी भगवान बना लेते हैं। इसको रिटायरमेंट अच्छे से नहीं मिली, उसको नहीं मिली, इट्स इतना फेम मिला, इतना पैसा मिला, काफ़ी है। हाँ, आपको लास्ट में गलत तरीके से ट्रीट किया गया जो कि गलत कोचिंग जो है कि कोच ये समझता है कि मैं आके ठीक कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, कि उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाता है। वी शुड लर्न फ्रॉम द इमरान खान पाकिस्तान टीम और फ्रॉम आवर टीम कि दादा ने कैसे टीम बनाई और कैसे बिल्ड की, टेस्ट वनडे दोनों। तो दादा डेफिनेटली और इमरान खान मैं उनको मानता हूँ। ऑस्ट्रेलियन दे वर सुपर ड्यूरिंग द रिकी पॉन्टिंग टाइम जिसमें स्टीव वॉर ने काफ़ी मेहनत की। तो मैं यही समझता हूँ कि हमको टेस्ट टीम
को अलग छोड़ देना चाहिए। कोचेस को बहुत ज़्यादा हाइक नहीं देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कोचेस को नहीं बैठना चाहिए। कैप्टन या प्लेयर्स को आना चाहिए आगे। कोच शुड बी ए लो प्रोफाइल। ही शुड मेंटर की हमारे इतने अच्छे अच्छे टैलेंट लड़के आते हैं, उमरान मलिक खान जो भी आया था एक लड़का काफ़ी फास्ट बॉलिंग करता, उसको हमको बनाना चाहिए कि भाई साहब आपकी पेस है, अच्छा है ये, पर आप लाइन लेंथ नहीं है, आप इस पेस से 4 किलोमीटर रिड्यूस करके आपको इंडियन टीम के लिए हम टैलेंट कैसे करें। इनको बहुत ज़्यादा अधिकार इतने ज़्यादा नहीं देने चाहिए कोचेस को। इनका काम होना चाहिए जिसको बैटिंग कोचिंग की समझ हो, रिसेंट प्लेयर हूँ। T20 में T20 से रिलेटेड कोच होना चाहिए। वनडे के क्रिकेट का अब इतना कुछ फ्यूचर बचा नहीं है, तो दो मतलब कोचिंग, एक्चुअल कोचिंग करने वाले होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करने वाले कि हमने एक कोच अपनाया, बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे ये हो राहुल द्रविड़ ने, वो थोड़ा सा बीच में अच्छा अपने आप को लो प्रोफाइल रखा और उन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो था जो विराट कोहली का, उसको हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। राहुल द्रविड़ ने ये दिखाया कि किस तरह से लो प्रोफाइल रह के भी अच्छा काम किया जा सकता है। तो हमको फिर वापस से वही उसी स्टेज में बोलना चाहूँगा, इमरान खान या दादा जैसे हमको इस तरह से कैप्टन, एक लीडरशिप कैप्टन वाले बंदे पर छोड़ना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि टेस्ट टीम में सबसे अच्छा परफॉर्म जो कर रहे हैं वो जडेजा कर रहे हैं। हमको जडेजा को टेस्ट टीम की कैप्टनसी देनी चाहिए और उनको डिसाइड करना चाहिए कि कौन से बैट्समैन खेलेंगे, क्या बॉलर खेलेंगे, और he has to decide. We need to give him 2-3 years, whatever जो उनका बचा हुआ 10 years है वो अपना करें, उनको क्लियर बताया जाएगा यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप अपनी टीम बनाओ, आप अपना बेस्ट करो जाकर। जडेजा एक नाम है मेरे मन में। हमारे पास इतने ज़्यादा प्लेयर हैं, हमारे पास न्यूजीलैंड और इसके बाकी श्रीलंका जैसी कोई कमी नहीं है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। एक अलग टेस्ट टीम, लो प्रोफाइल कोच जो कि बहुत ज़रूरी है, और T20 के लिए तो बिल्कुल अलग ही सेटअप होना चाहिए, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो माइंडलेस कोच और मैक्सिमम न्यू गाइस, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, एंड 1 और 2 एक होना चाहिए जिसके जैसे सन एंड प्लानिटरी सिस्टम होता है वैसा कोई 1 या 2 थोड़ा सा एंकरिंग, इनिंग एंकरिंग करने वाला बंदा। और बॉलिंग में भी मैं बोलूँगा कि हमको वी शुड, और हम एक तरीके से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। उमरान मलिक जैसे टैलेंट या और भी जो टैलेंट है उनको कोचेस को नर्चर करना चाहिए, उनको एकेडमी में पूरा टाइम दिया जाना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए हमको। यदि किसी को कोचिंग करने का शौक है तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाए और वहाँ उन बंदों का कैरियर बनाए, उनको एडिशन दें। हमको बाहर से वसीम अकरम जैसे लोग या फिर ग्लेन मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी लोग, ऐसे लोगों को हमको अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको जितना पैसा दे सकते हैं वहाँ देना चाहिए। बिकॉज आपका पिरामिड का बेस जितना अच्छा होगा, बाकी पिरामिड उतना ही दिनों तक टिकेगा, नहीं तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे आज हमें क्रिकेट में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सब फेंक के आ रहे हैं, बोर हो चुके हैं, पैसा सब ने अच्छा खासा कमा लिया है, तो बोर हो जाते हैं सभी। तो वो टेम्परामेंट कहाँ से लाओगे, वो तो आपको बैक ऑफ द क्रिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पिरामिड बनाने पे ध्यान दें, पिरामिड का बेस बनाने पे बेस पे हमको काम करना चाहिए, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लो प्रोफाइल कोच रखें, एंड वी शुड गिव कैप्टन ए टाइम, फुल पावर, एंड that means we should stand with our captain
जो भी कैप्टन है, रोहित शर्मा, जो भी जिसको भी बनाते हैं हम, और लीडरशिप स्टाइल सभी में आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी को बार बार टोकोगे, कोई 10 में से 4 बार फेल होता है, लास्ट के 6 बार में पास हो गया, कोई 10 में से 6 बार, 10 में से शुरू के 3 बार फेल हुआ, 2 बार पास हुआ, फिर 3 बार फेल हुआ, वो मतलब आप देखोगे तो 60-70 वो वही रेशियो रहता है ओवरऑल। यदि किसी के आप 50 मैच या 100 मैच में कैप्टनसी का ये करोगे, तो आपकी यदि टीम अच्छी है, कैप्टन ने यदि टीम सेलेक्ट की है, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। वी शुड गिव टाइम टू द our players, whoever we select, we should select wisely कि हाँ भाई अब आप 2 साल करोगे, 2 years का आपका कैप्टनसी का ये है, उसके बाद रिन्यू किया जाएगा। कोचेस को एकदम लो प्रोफाइल रहना चाहिए, कोचिंग पर ध्यान देना चाहिए, और यदि कोई प्लेयर सही नहीं कर रहा है तो कोचिंग से कोच आंसर मांगा जाना चाहिए कि भाई आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, what is your action plan. You should not answer for the lose, win or whatever. These players not did well in the last 2-3 game. What is your planning to improve their game? It is your planning should not be like that कि हाँ हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कि आप क्या करेंगे उनके साथ, कैसे आप उनकी टेक्निक पे काम करेंगे, क्या टेक्निक थी जिसके कारण उन्होंने फेंका, कहीं मेंटली प्रेशर था, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब था, उसके लिए आप साइकोलॉजी माहौल सही रखें। तो माहौल बिगाड़ के यही प्लेयर्स आए जो हमारे फेल हुए हैं न्यूजीलैंड सीरीज़ में, इसमें उसमें, ये भी कर सकते, पर हमको दिखा कमी कि वो स्पिन खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, बोरियत हो रही है T20 खेल के। तो फिर वैसे प्लेयर को डालें जिनको टेम्परामेंट हो, थोड़ा लंबा बोर होने की आदत हो। 2-3 प्लेयर बोरिंग प्लेयर भी डालने पड़ेंगे। सहवाग जैसे प्लेयर तो हैं ही हमारे पास बहुत सारे, पर वो सहवाग जैसा टेम्परामेंट भी लाना पड़ेगा। तो टेक्निक सहवाग जैसी रखने से नहीं होता है, उनका टेम्परामेंट भी था कि भाई ठीक है, अब तो मैंने पर्सनल क्रंच ले लिया, अब तो मैं खेलूँगा, इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया तो अब तो मैं मतलब 200 बनाऊँगा या 300 बनाऊँगा, तो वो करना चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा क्यों ये सब जो हो रहा है वो एक कैसे ह्यूमन इसमें ट्रैप एक दूसरे को करता है, और बोलते हैं ना घटिया सर्विस आपको दी जाती है, आप चाहे कितना भी अच्छा उनको पैसा दो, इट्स ऑल अबाउट गुड डीलिंग। सो वी आर द कंज्यूमर, वी कंज्यूम क्रिकेट, good we want to consume good cricket, we spending our money, we watches the ads, so हम यदि कंज्यूम कर रहे हैं और उसका अपना अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पब्लिक अल्टीमेटली पब्लिक इसमें ठगी जा रही है। यूट्यूब वीडियो वाले यूट्यूब बना कई क्रिकेटर्स, और वो उनको बनाना भी चाहिए, उनका काम है और वो उनकी अच्छी राय रखते हैं, पर जो क्रिकेटर के अलावा भी कई हैं एंकर हैं, और वो जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं आप उस पर मत जाइए, एग्जैगरेट करने वाले लोगों से आप थोड़ा बचिए। हाँ, क्रिकेटर्स की राय ज़रूर समझिए। एक्स क्रिकेटर हमेशा मैक्सिमम क्रिकेटर सच बोलते हैं, और उन्हीं से ही एंकरिंग करानी चाहिए, उनसे ही न्यूज़ चैनल्स में भी उनको ही बिठाना चाहिए, और आपको उन्हीं को सुनना चाहिए यदि आप सुनना भी चाहते हैं। आपको फर्जी विक्रांत गुप्ता ये वो फलाना ढिमका ये सब किसी को अननेसरी टाइम पास के लिए सुन लो। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, वी आर कंज्यूमिंग क्रिकेट, हमको एक अच्छा क्रिकेट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1-2 गेम है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और वुमेंस क्रिकेट भी अच्छा कर रही हैं तो हम इंटरेस्ट लेना चालू कर दिए। तो जैसा होगा हम वैसा कंज्यूम करती है जनता।
उसको मुझे लगता है कि जनता को ठगा नहीं जाना चाहिए। एक कोच या बीसीसीआई के पैसा आ गया है तो उनको कहीं और दे देना चाहिए, टैक्स भर देना चाहिए, तो हमारे काम में आएगा। तो हम ऐसे बीसीसीआई कैन हेल्प, दे आर डायरेक्ट कंज्यूमर्स। क्रिकेट देखते हैं तो स्टेडियम अच्छे बना दो, थोड़े से सस्ता कर दो चीज़ों को, टिकट सस्ते मत कर दो पर लोगों के लिए फैसिलिटी अच्छी कर दो। कुछ बनवा दो कि बीसीसीआई ने ये बनवाया है वो बनवाया है, लोगों के लिए ज़्यादा पैसा आ रहा है तो हमारा ही पैसा है भाई, स्पॉन्सरशिप वगैरह हमको ही देखनी पड़ती है। तो होपफुली बीसीसीआई कैन लर्न and do something. They do not need to hire such high profile coach, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पैसे से और भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। यू हैव टू गिव द पावर टू कैप्टन, कैप्टन अपनी टीम डिसाइड करे, गिव देम इनफ टाइम, टेन्योर, डू नॉट जस्ट वॉकिंग अराउंड देम। कोच यदि करने हैं तो हमको प्लेयर्स लाने चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और इतना सारा क्रिकेट होता है, हमको अपने क्रिकेट्स स्किल्स बढ़ानी है तो हमको अक्रॉस द कंट्री क्रिकेट्स में अपने बच्चे भेजने चाहिए, वहाँ कोचिंग करनी चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। जैसे बाहर से एक्टर एक्टिंग सीख के आते हैं फिर भी पोक देते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, वी विल मीट अगेन।